डिस्क्लेमर, ये जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्यों एजुकेशन पर्पसेस के लिए प्रदान की गई है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। 1. वैश्विक सुधार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जोरदार वापसी। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद 22 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स ने करीब 400 अंकों की छलांग लगाई, जबकि निफ्टी 50 ने एक बार फिर 25,200 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया। वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों और घरेलू निवेशकों द्वारा की गई निचले स्तरों पर खरीदारी ने बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत किया है। 2. आरबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर जताया मजबूत भरोसा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 22 जनवरी 2026 को अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% पर बरकरार रखा है। निजी उपभोग में सुधार और सरकारी निवेश के कारण बाजार की भविष्य की संभावनाओं को लेकर निवेशक काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 3. ट्रंप की व्यापारिक नीतियों में नरमी से वैश्विक बाजारों को राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दावोस शिखर सम्मेलन में 22 जनवरी 2026 को दिए गए बयान के बाद वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता कम हुई है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर नए इंपोर्ट टैरिफ लगाने की धमकी को फिलहाल टाल दिया है, जिससे ट्रेड वार का खतरा कम हो गया है। इस खबर का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा, क्योंकि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में स्थिरता आने की उम्मीद बढ़ी है। 4. बैंक ऑफ बड़ौदा और सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी तेजी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीएस के लिए 22 जनवरी 2026 का दिन बहुत शानदार रहा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों ने इंट्राडे में 4% से अधिक की बढ़त दर्ज की। बेहतर क्रेडिट ग्रोथ और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के चलते निवेशक सरकारी बैंकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग सेक्टर का यह पॉजिटिव प्रदर्शन निफ्टी बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 5. एफआईआई की लगातार बिकवाली ने बढ़ाई बाजार की चिंता। भले ही 22 जनवरी 2026 को बाजार हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईएस की बिकवाली का सिलसिला थमा नहीं है। साल की शुरुआत से अब तक एफआईआईएस ने भारतीय बाजार से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निकाली है। यह निकासी मुख्य रूप से आईटी और बैंकिंग सेक्टर में देखी गई है, जो घरेलू संस्थागत निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 6. भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की चर्चा तेज। 22 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच से आ रही खबरों के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत अंतिम चरण में है। यदि यह समझौता सफल होता है तो भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर, विशेष रूप से कपड़ा और रत्न आभूषण उद्योग, काफी मजबूत होगा। इस उम्मीद ने कई विनिर्माण कंपनियों के शेयरों में खरीदारी को बढ़ावा दिया है। 7. आईटी सेक्टर में टेक खर्च बढ़ने की उम्मीद से आई रिकवरी। वैश्विक स्तर पर डिजिटल बदलाव की मांग के बीच 22 जनवरी 2026 को भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी गई। प्रमुख टेक दिग्गजों ने क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए भविष्य के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की संभावना ने निवेशकों को इस सेक्टर में फिर से निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। 8. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से इंपोर्ट बिल कम होने की संभावना। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव में थोड़ी कमी आने के बाद 22 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल के नीचे आ गईं। भारत के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि इससे देश का इंपोर्ट खर्च कम होगा और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पेंट, टायर और एयरलाइन जैसे तेल निर्भर उद्योगों के शेयरों में इस कारण आज पॉजिटिव रुझान देखा गया। 9. बजट 2026 से पहले बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बढ़ी हलचल। आगामी केंद्रीय बजट की निकटता को देखते हुए 22 जनवरी 2026 को बाजार में नीतिगत बदलावों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार जीडीपी को रफ्तार देने के लिए बुनियादी ढांचे और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देगी। इसके परिणाम स्वरूप सीमेंट और स्टील क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में वॉल्यूम में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जो भविष्य के लिए पॉजिटिव संकेत है। 10. वैश्विक श्रम बाजार की चुनौतियों का भारतीय सेवाओं पर असर। 22 जनवरी 2026 को जारी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में विकसित देशों के श्रम बाजार में थोड़ी सुस्ती देखी गई है। अमेरिका और यूरोप में बढ़ती बेरोजगारी दर भारतीय सेवा एक्सपोर्ट के लिए भविष्य में चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि भारतीय बाजार वर्तमान में अपने आंतरिक मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर भरोसा कर रहा है, जिससे वैश्विक सुस्ती का असर अब तक सीमित रहा है। डिस्क्लेमर, ये सामग्री केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें।